तो नेक्स्ट चैप्टर हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 7 चैप्टर 11, द नेम ऑफ द चैप्टर इज पेरीमीटर एंड एरिया। सबसे पहले मीनिंग समझ लो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया। पेरीमीटर मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम है या फिर एक वॉल है, ठीक है। एक वॉल पे, रूम की वॉल है, वॉल पे तुम बाउंड्री पे कोई डिजाइन बना रहे हो, खाली कॉर्नर्स कॉर्नर्स में तुम कोई डिजाइन बना रहे हो, मतलब यहाँ पे कॉर्नर्स में ओनली, तो वो हो गया पेरीमीटर। लेकिन अगर तुम उस वॉल को पेंट कर रहे हो तो पेंट ऑब्वियसली पूरी वॉल में होता है एंड दैट इज कॉल्ड एरिया। तो एरिया होता है जिसमें हम अंदर का भी पूरा पार्ट इंक्लूड करते हैं, वेयर एज पेरीमीटर में खाली बाउंड्री इंक्लूडेड होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे गार्डन है। गार्डन है रेक्टेंगुलर शेप में, जिसमें तुम फेंसिंग कर रहे हो। फेंसिंग मतलब कॉर्नर्स में करते हैं ना, फेंसिंग बॉर्डर्स लगाते हैं, तो वो तो हो गया पेरीमीटर। लेकिन गार्डन में अगर तुम ग्रास लगा रहे हो तो वो हो गया एरिया। यहाँ पे तुम पूरे गार्डन में तुमने ग्रासेस लगा दी, वो हो गया हमारा एरिया। तो दिस इज कॉल्ड एरिया, जो हम बीच में भी करते हैं, और कॉर्नर्स में पेरीमीटर। इस चैप्टर में हम डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स के पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ेंगे। एरिया के तो तुम्हें फॉर्मूले ऑब्वियसली लर्न करने होंगे, लेकिन पेरीमीटर के नो नीड टू लर्न द फॉर्मूला। जैसे पेरीमीटर में हम सारी साइड्स का प्लस कर देते हैं, दिस इज द ओनली फॉर्मूला और टू कैलकुलेट द पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री। जैसे अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर हमारा होता है जिसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है। या फिर रेक्टेंगुलर की बात करूं, या फिर सर्कल की बात करूं, किसी ट्रिपीजियम की बात करूं, किसी भी शेप की बात करूं, तो पेरीमीटर का सिंपल फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इन केस अगर तुम पेरीमीटर का फॉर्मूला तुम्हें याद ना हो तो वरी करने की नीड नहीं है। जस्ट कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल साइड एंड यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर, एनी पॉलीगन। किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना इज वेरी वेरी इजी। जस्ट उन सारी साइड्स का सम कर दो। इस चैप्टर में जो हम मेनली फिगर्स की बात करेंगे, वो बात करेंगे सबसे पहले स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है हमारा जिसमें ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, दिस इज अ स्क्वायर। ये लिखते भी रहना साथ साथ, ऑल साइड्स आर इक्वल। प्रॉपर्टीज बता रही हूं सबसे पहले। स्क्वायर की क्या होती है? स्क्वायर में सारी की सारी साइड्स हमारी क्या होती है? इक्वल होती है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? लेट सपोज सारी साइड्स इक्वल है, तो एक साइड अगर ए है तो ऑल फोर साइड्स आर ए। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए मल्टीप्लाई ए, और यू कैन से ए स्क्वायर। ए की पावर 2 मतलब ए मल्टीप्लाई ए। अब बात करते हैं यूनिट की। जो एरिया होगा उसकी यूनिट होती है, अगर ये मीटर में है, ए मीटर है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा यूनिट। मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, और ये हो जाएगा मेरा 4 मल्टीप्लाई ए भी लिख सकते हैं। ए को 4 टाइम्स अगर आप प्लस करते हो तो तुम उसको 4 मल्टीप्लाई ए भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं यूनिट की। अगर ए मीटर है तो इसकी यूनिट होती है मीटर, क्योंकि मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर, उसमें मीटर स्क्वायर नहीं होता, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें पेरीमीटर में सेंटीमीटर, पेरीमीटर में 2 नहीं आता, राइट। तो दिस इज हाउ
तो पेरीमीटर में 2 नहीं आता पावर में, एरिया में आता है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। तो दिस इज अ स्क्वायर। अब बात करते हैं हम लोग रेक्टेंगल की। किसकी? रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में क्या होता है? दिस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमारा ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल। जैसे अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, और अगर ये बी है तो दिस इज ऑल्सो बी। रेक्टेंगल में इसको बोलते हैं लेंथ, एंड दिस इज कॉल्ड ब्रेथ। ठीक है, तो एक एल होता है, एक बी होता है, लेकिन स्क्वायर में एल बी नहीं होता, दोनों सेम होते हैं, तो इसलिए हम उसको जस्ट बोलेंगे साइड। रेक्टेंगल के पेरीमीटर की अगर बात करते हैं तो वो होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो एल प्लस बी प्लस बी, सारी साइड्स को प्लस करोगे तो एल प्लस एल, ये भी एल हो गया ऊपर वाला भी, और फिर ये ब्रेथ तो लेफ्ट साइड वाला भी ब्रेथ हो गया। इसको हम लिख सकते हैं एल प्लस एल 2L हो गया, बी प्लस बी 2B हो गया। 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। यूनिट होती है मीटर या फिर सेंटीमीटर, 2 नहीं आता। एरिया की अगर बात करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल मल्टीप्लाई बी। यूनिट जो होती है वो होती है मीटर की पावर 2 या फिर सेंटीमीटर की पावर 2। दिस इज द यूनिट ऑफ एरिया। क्लियर है रेक्टेंगल? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस भी फिगर की बात करें, ये जो फिगर दिख रही है ए बी से यहाँ पे एच टाइप की कुछ फिगर बन रही है, अगर इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो जस्ट हमें फॉर्मूले पुट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सम ऑफ ऑल साइड्स करो। तो दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सब सारी साइड्स को प्लस करते रहो, आपका आ जाएगा पेरीमीटर। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द पेरीमीटर। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले ये देखो एग्जांपल नंबर 1, जिसमें क्या है, अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन, एक डोर है जिसकी डायमेंशन है 3 मल्टीप्लाई 2 मीटर। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपका एक डोर है, उसकी डायमेंशन है, ये हो गई 3 मीटर और ये हो गई 2 मीटर। कोई भी क्वेश्चन आता है उसका डायग्राम बना लिया करो, उससे आसान हो जाता है क्वेश्चन को करना। डायमेंशन हो गई एक 2 और एक 3, अगर उसको वॉल पे फिक्स कर देंगे, इस डोर को हमने वॉल पे फिक्स किया है तो वॉल ऑब्वियसली इससे बड़ी होगी। तो थोड़ा सा छोटा हम इसको कर लेते हैं डायग्राम को। ये हो गया हमारा एक डोर, और उसको हमने एक बड़ी सी वॉल पे ऑब्वियसली नीचे से फिक्स करेंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाया करो ये चैप्टर करने के लिए, इवन कोई भी चैप्टर करने के लिए यूज योर कॉमन सेंस। कैसे? कि डायग्राम में ऑब्वियसली अगर एक वॉल है तो तुम डोर यहाँ बीच में तो होता नहीं, वॉल के डोर हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा कि बीच वाला हो गया हमारा डोर जिसकी डायमेंशन है ये 2 ये 3। वॉल हो गया ये ब्लैक वाला जो ऊपर वाला है, ये हमारी वॉल हो गई जिसकी डायमेंशन है 10 और ये भी हो गया 10। तो जो डोर है वो हमारा किस शेप में है? वो स्क्वायर शेप में है। क्यों? क्योंकि डोर नहीं, वॉल, वॉल हमारा स्क्वायर शेप में है। क्यों? क्योंकि वॉल की लेंथ
और ब्रेथ सेम है, दैट मीन्स कि जो हमारी वॉल है वो स्क्वायर शेप में है, जो डोर है वो हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द टोटल लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग द वॉल इफ द लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग इज दिस। हमें कॉस्ट निकालनी है लेबर की, कि अगर तुमने किसी लेबर को बुलाया इस वॉल को पेंट करने के लिए तो वो कितने पैसे तुमसे चार्ज करेगा। अगर वो 1 मीटर स्क्वायर के इतने चार्ज करता है, अब इस वॉल को पेंट करना है तो ऑब्वियसली पेंट कॉर्नर पे तो होगा नहीं, पेंट वॉल के बीच में और सब जगह कवर अप होता है। तो पेंटिंग वाला एरिया कौन सा हो गया, ये हमारा पेंटिंग वाला एरिया हो गया, राइट। यहाँ पे पेंट होगा इस वाले एरिया में, तो ये क्या है, हमारा एरिया है। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो, सबसे पहले टोटल एरिया निकाल लो कि जो लेबर पेंट करेगा वो कितने एरिया पे करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें खाली रेड जो शेडेड रीजन है रेड वाला उसका एरिया निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालो, ठीक है, ये वाले रेक्टेंगल का, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालो। अगर मैं इस वाले रेक्टेंगल के एरिया में से इतने रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूं तो बचेगा कौन सा, ये वाला एरिया ही बचेगा, शेडेड वाला, राइट। तो सिंपल सा तरीका है, एरिया लिखने का तरीका देख लो, एरिया ऑफ वॉल, पहले पूरी वॉल का एरिया निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये स्क्वायर शेप में है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए मल्टीप्लाई ए, साइड मल्टीप्लाई साइड, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 एंड इट कम्स आउट टू बी 100 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि एरिया है और यूनिट मीटर में है। उसके बाद ये है वॉल का एरिया। अब हम निकालेंगे डोर का एरिया, एरिया ऑफ डोर, डोर किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो फॉर्मूला हो जाएगा L मल्टीप्लाई बी। L क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3, 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ डोर। अब हमें क्या करना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, क्योंकि डोर के ऊपर थोड़ी ना वो पेंट करेगा। तो एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर, तो लिख सकते हो एरिया ऑफ, आगे यहाँ पे करते हैं राइट साइड, एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग द डोर, मतलब डोर को एक्सक्लूड करके, डोर को इंक्लूड नहीं करके, वो आ जाएगा 100 माइनस 6 एंड इट कम्स आउट टू बी 94 मीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया पे हमारा पेंट हो रहा है और मुझे पता है कि जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹2.50। तो कॉस्ट ऑफ 94 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, 94 मल्टीप्लाई 2.50 और ये आ जाएगा 235 रुपीज। दिस इज योर आंसर। तो दिस इज द एरिया, दिस इज द लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग द वॉल। तो सिंपल तरीका है, बड़े वाले का एरिया निकालो माइनस छोटे वाले का कर दो तो शेडेड रीजन आ जाएगा। और कॉस्ट हमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पता है, 94 टोटल एरिया आया है तो 94 से कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंगल 1 की कॉस्ट पता है, 94 की निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द लेबर चार्जेस, राइट। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 2, साथ साथ आप लोग भी करते रहना क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज दिस। इसमें हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है, कंफ्यूज मत होना, सीधा जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते रहो। क्या क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितनी है, 500 मीटर स्क्वायर, राइट।
और क्या गिवन है? सबसे पहले जो गिवन है वो भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली एरिया गिवन है 500 मीटर, सॉरी मीटर नहीं है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्या गिवन है? लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर। आपको निकालनी है विड्थ। ये जो विड्थ है और ब्रेथ एक ही बात होती है, तो हमारी जो विड्थ गिवन है और यू कैन टेक इट एज अ ब्रेथ कितनी है वो हमें निकालनी है। ठीक है, अब हमें एरिया गिवन है 500, तो हम फॉर्मूला ऑब्वियसली कौन सा लगाएंगे? एरिया का। सिंस हमें एरिया गिवन है, आपको ऑल्सो कैलकुलेट द पेरीमीटर, वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पेरीमीटर तभी निकल सकता है अगर आपके पास एल और बी दोनों हो। तो पहले जो तुम्हें गिवन है एरिया, उसकी हेल्प से ब्रेथ निकाल लो एंड देन यू कैन इजिली कैलकुलेट द पेरीमीटर। अब एरिया गिवन है हमें 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L मल्टीप्लाई बी। तो एरिया की जगह एरिया आ जाएगा 500 इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई बी होता है। L कितना है? 25, L की जगह 25 मल्टीप्लाई बी हमें नहीं पता, बी हमें निकालना है। तो यहां से बी कितना आ जाएगा? सिंपल इक्वेशन आता है सबको, तो बी आ जाएगा 25, नीचे डिवाइड में चला जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय 25, 25 टाइम्स 220, तो ब्रेथ आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। राइट, लेंथ पता है हमें ऑलरेडी, ब्रेथ हमने कैलकुलेट कर ली जो हमें गिवन था उसकी हेल्प से। अब हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे? 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, फॉर्मूले में पुट करो। 2 मल्टीप्लाई एल कितना है? 25 प्लस बेस ब्रेथ हमने अभी अभी निकाला है 20, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 45 और ये आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखना, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं आता, सेंटीमीटर आएगा जस्ट। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख लेना यहाँ पे फॉर्मूला लिखने पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो एरिया एंड पेरीमीटर के। आगे क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेंसिंग का। क्वेश्चन को ध्यान से समझ के करना, अगर आपको क्वेश्चन ध्यान से समझ आ जाएगा तो हो जाएगा। ये देखो एग्जांपल नंबर 3 बहुत आसान है। अनु वांट्स टू फेंस द गार्डन। एक गार्डन है, जैसे ये फिगर आपको दिख रही है, अनु को ये गार्डन को फेंस करना है ऑन 3 साइड्स, मतलब ये गार्डन है लेकिन उसको 3 साइड से फेंस करना है ऑब्वियसली, क्योंकि चौथी साइड पे उसका घर है। तो 3 साइड से उसको, यहाँ पे 3 साइड से उसको फेंस करना है। ठीक है, तो तीनों साइड्स हमें पता है, एक 20, एक 15 और एक 12। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है, बहुत आसान है, सिंपल। टोटल उसने फेंसिंग कितने एरिया, कितने पेरीमीटर में करी, इसमें हम पेरीमीटर देखेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन, खाली गार्डन का वो हो जाएगा सारी साइड्स का सम, क्योंकि एक्सक्लूड करेंगे एक साइड, तो इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जितने पे आप फेंस कर रहे हो सारी साइड्स को प्लस कर दो, तो 20 प्लस 12, ये दो साइड से 12 है, एक साइड 20 है, दो साइड से 12 है, तो 20 प्लस 12 प्लस 12 इट कम्स आउट टू बी 44 मीटर। उसके बाद कॉस्ट कैसे निकालोगे? हमें पता है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे रखी है ₹150 पर मीटर, मतलब 1 मीटर की कॉस्ट 150 है। तो 44 मीटर की कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ 44 मीटर कितनी हो जाएगी? 44 को 1 मीटर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर की 150 है, 44 मीटर की आ जाएगी 44 मल्टीप्लाई 150 एंड इट इज इक्वल टू 6600 रुपीज। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट योर आंसर। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ करते रहना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर।
आगे देखो, कोबाल्ट हम कहीं यूज कर, आवाज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इफ द वायर इज रीबेंट। ये देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये नया क्वेश्चन है तुम्हारे लिए शायद। अगर हम किसी वायर को, किसी भी, जरूरी नहीं है वायर, किसी भी शेप को अगर रीबेंट करते हैं, रीबेंट का मतलब होता है जैसे एक वायर है ये, ठीक है, उससे तुमने पहले स्क्वायर बना दिया और उसी वायर से तुमने एक रेक्टेंगल बना दिया या फिर पैरेललोग्राम या कोई भी और शेप्स बना दी, तो ऑब्वियसली इसका क्या सेम रहता है। अगर किसी लेंथ को, किसी भी चीज को अगर हम रीबेंट करते हैं, किसी भी शेप को, तो हमारा ऑब्वियसली उसकी लेंथ सेम रहेगी, एरिया सेम नहीं रहेगा। जैसे कि एक टोटल तुम्हारे पास 10 मीटर की वायर है, उसी वायर से तुमने एक स्क्वायर बना दिया, फिर उसको हटा के तुमने एक रेक्टेंगल बना दिया, तो इन दोनों के ऑब्वियसली एरिया तो डिफरेंट होंगे, लेकिन टोटल जो लेंथ होती है, अगर किसी भी चीज को रीबेंट करते हैं तो जो टोटल लेंथ होती है वो सेम रहती है, राइट। तो टोटल लेंथ का मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ही तो होती है, सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब टोटल लेंथ। तो पेरीमीटर सेम रहता है। तो किसी भी शेप को अगर हम रीबेंड करके दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों शेप के पेरीमीटर सेम रहते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। अब क्वेश्चन करते हैं, अगर एक वायर है वो स्क्वायर शेप में है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10, ये 10, ये 10 एंड दिस इज ऑल्सो 10। अगर उसको रीबेंड करके हम रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी शेप हो गई, लेंथ हमारी 12 है, लेकिन हमें ब्रेथ निकालनी है। बात समझ आ गई? तो एक वायर है जिसको हमने स्क्वायर शेप में है, उससे हमने रेक्टेंगल बनाया और उस रेक्टेंगल की लेंथ हमें पता है, ब्रेथ हमें निकालनी है। याद रखना क्या क्या पूछा गया है, ध्यान से देखा करो तुम लोग, एक ही चीज मत निकालना। फाइंड इट्स ब्रेथ, पहले ब्रेथ निकालते हैं, उसके बाद ये पूछा गया है कि किसका एरिया ज्यादा है, तो वो तो तुम निकाल सकते हो अगर तुम्हें इसकी ब्रेथ पता होगी तभी। ब्रेथ पता होगी तो दोनों के एरिया इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लो एंड यू कैन इजिली कैलकुलेट कि किसका एरिया ज्यादा है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ब्रेथ, राइट। तो फिगर बना लिया करो, फिगर बना के तुम्हारा आधा काम तो हो ही जाएगा, क्वेश्चन भी आसान हो जाता है। चाहे पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए, अगर तुम फिगर को ड्रॉ करोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब हमें पता है कि क्या रीबेंट करा है हमने, एक शेप को दूसरी शेप में रीबेंट करा है, तो क्या सेम रहेगा? दोनों के पेरीमीटर। तो लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एक शेप स्क्वायर है, इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, दोनों के पेरीमीटर हमारे सेम हो गए। तो स्क्वायर के पेरीमीटर क्यों सेम हुए? क्योंकि सेम वायर को हमने रीबेंट करा है, तो जो टोटल लेंथ होगी वायर की वो सेम होगी, तो मतलब दोनों के पेरीमीटर सेम होंगे। तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है L मल्टीप्लाई बी। अब सबकी वैल्यूज पुट कर लो, 4 मल्टीप्लाई साइड क्या हो गया 10 इज इक्वल टू L, L कितना है 12 मल्टीप्लाई बी। देखो जैसे जैसे पता है वैसे वैसे वैल्यूज पुट करते रहो। 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड है 10 इज इक्वल टू का साइन आ गया L 12 बी, बी कितना है हमारा, बेस हमारा है यहाँ पे नहीं पता, ब्रेथ नहीं पता, तो बी का बी आ गया। सॉल्व करो, 4 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 40 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बी, राइट। हमने एक गलती कर दी, क्या मिस्टेक करी? पेरीमीटर का फॉर्मूला गलत लगाया है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, राइट। किसी भी चीज को अगर रीबेंड करते हैं तो दोनों के लेंथ सेम रहती है, दोनों के जो टोटल लेंथ है, मतलब जो इसकी लेंथ है दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, वो सेम रहेगा जो इस रेक्टेंगल की लेंथ है,
क्योंकि जो टोटल तुमने वायर ली है वो फिक्स लेंथ की ली है, उसी वायर को ही रीबेंट किया है। तो दोनों के पेरीमीटर को इक्वल कर दो। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर की जो साइड है वो 10 है, मतलब 40 आ जाएगा। सिमिलरली पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की अगर बात करेंगे तो इक्वल टू कर देंगे, क्यों? क्योंकि उसी वायर को हमने रीबेंट किया है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ कितनी है 12 प्लस बी, बी हमें निकालना है। अब ध्यान से समझना, ये एक तरीके से सिंपल इक्वेशन की तरह बन गया। ये देखो, इतना समझ आया? कुछ नहीं किया है, दोनों के पेरीमीटर को इक्वेट कर दिया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। 4 मल्टीप्लाई साइड की जगह 10 आ गया, 2 मल्टीप्लाई एल आ गया 12 प्लस बी। 4 मल्टीप्लाई 10 40 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस बी, राइट? ये तुम्हारा सिंपल इक्वेशन बन गया। इसको तुम्हें सॉल्व करना आता है, सिंपल इक्वेशन तुम्हें आता है। ये 2 जाएगा नीचे डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। 12 प्लस बी, 40 डिवाइड बाय 2 होता है 20 इक्वल्स टू 12 प्लस बी, और बेस आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगी 20 माइनस 12, दिस इज 8 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ तुम्हारी आ गई, ब्रेथ आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। अब हमें ब्रेथ पता चल गई, लेंथ तो पता ही है। अब बाद में हमें निकालना है कि किसका एरिया ज्यादा है। तो दोनों के एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ, ये आ गई ब्रेथ, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब दोनों के एरिया निकालो। एरिया ऑफ स्क्वायर है 10 मल्टीप्लाई साइड, मतलब 10 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई बी। L कितना है 12 मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ हमने निकाली है 8, 12 टाइम्स 8 इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट एरिया एंड ब्रेथ। तो इस तरीके से हम ब्रेथ कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारा, एक वायर है। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ किस तरीके से किया हमने। एक सिंपल सी वायर है, मान लो तुम्हारे पास 10 मीटर की वायर है। उसी वायर को तुमने स्क्वायर शेप में बना दिया। कोई शेप नहीं बना देते तुम, जैसे तुम्हारे पास कोई लंबी सी वायर है, उसको ही तुमने मोड़ के एक शेप बना दी, ठीक है, फोल्ड कर करके। तो मतलब उसी वायर को तुमने स्क्वायर शेप में बना दिया। तो जो टोटल इसकी लेंथ होगी, टोटल जो इसकी लेंथ होगी वो कितनी होगी, अपना माइंड यूज करके करो। तो टोटल जो स्क्वायर शेप है, टोटल तुम्हारे पास जो इसकी लेंथ होगी, उसी वायर को जब तुमने ओपन करके रेक्टेंगुलर शेप में बना दिया तो दोनों की लेंथ सेम रहेगी, राइट? देखो जैसे एक पहले तुम्हारे पास स्क्वायर शेप में वायर है, फिर तुमने उसी से ही रेक्टेंगल बना दिया, तो इसका जो सम ऑफ ऑल साइड्स होगा वो इसके इक्वल होगा, राइट? तो अगर इसका एक 10 है और ये भी 10 है, तो ये हो जाएगा टोटल सम ऑफ साइड्स, इसका हो जाएगा पेरीमीटर 100 सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब 10 मल्टीप्लाई 4 40 मीटर का हो जाएगा ये।